अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 201 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। CS 201 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, जिन स्टूडेंट का वो सब्जेक्ट है वो वीडियो ज़रूर देखें। 100% करेक्ट सोल्यूशन है और उसको आपने एज इट इज़ राइट करना है। ठीक है, अगर आप पेज बनवाना चाहते हैं CS 201, CS 201 प्रैक्टिकल या फिर कोई भी असाइनमेंट या क्विज़ करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जीमेल पे जीमेल ID है itslakhdar@gmail.com। तो चलिए आज की इस वीडियो पे बात करते हैं। CS 201 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन फाइल की तरफ जाते हैं और वहाँ पे मेन चीज़ें जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, मेन चीज़ क्या है कि आपने इस फाइल को किस फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। कुछ स्टूडेंट होती हैं वो वर्ड फाइल जो है डॉकएक्स फाइल जो है वो अपलोड कर देते हैं LMS में। ठीक है, तो हरगिज़ आपने ऐसा नहीं करना, इससे आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। तो आपने CS 201 और CS 201 प्रैक्टिकल दोनों असाइनमेंट को dev में इसका कोड राइट करना है और उस फाइल को सेव करना है। सेव करने के बाद जो आपके पास फाइल बनेगी वो .cpp फाइल होगी। ठीक है, उस फाइल को आपने अपने LMS पे अपलोड करना है। चलें जी, ये तो क्लियर हो गया कि आपने किस फॉर्मेट में असाइनमेंट को सबमिट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन चीज़ है वो क्या है। ठीक है, यूज़ योर ओन व्यू प्रोवाइडेड स्टूडेंट ID, यानी कि इस प्रोग्राम में तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी स्टूडेंट व्यू ID, ठीक है, व्यू की तरफ से जो आपको ID दी गई है वो ID आप लोगों ने यहाँ पे इस प्रोग्राम में यूज़ करनी है। ठीक है, अगर आप किसी और स्टूडेंट की व्यू ID यूज़ करेंगे आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट वन क्या है कि योर प्रोग्राम मस्ट टेक द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ योर व्यू स्टूडेंट ID। ठीक है, विच इज़ यानी कि आपने अपनी ID प्रोग्राम में यूज़ करनी है। फिर हमने क्या करना है कि हमने इस तरह से फंक्शन लगाना है कि आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो नजर आए। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट कौन सा है, BC को छोड़ के जो आपके पास आगे गिनती वाले लफ्ज़ हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या है, वो न्यूमेरिकल पार्ट हैं। ठीक है, जो नंबर्स हैं जैसे कि ये है। ठीक है, तो किस तरह से इसको हमने शो करवाना है ये मैं आपको जब कोड दिखाऊंगी तब वहाँ पे आउटपुट में शो करवा दूंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि डिस्प्ले योर व्यू स्टूडेंट ID। अब आउटपुट में हमारी क्या चीज़ें जो हैं वो शो होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी जो व्यू स्टूडेंट ID है वो हमारी आउटपुट में शो होनी चाहिए। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी व्यू ID जो है वो शो करवानी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिस्प्ले द डिजिटल पार्ट ऑफ योर व्यू स्टूडेंट ID, यानी कि आपकी व्यू स्टूडेंट ID पहले जो है वो फुल डिस्प्ले होगी, फिर आपका उसका डिजिटल पार्ट। ठीक है, फिर क्या करना है कि स्टोर द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ योर व्यू स्टूडेंट ID इन अ वेरिएबल। ठीक है, किसी वेरिएबल में इसको स्टोर करना है आपकी व्यू ID के न्यूमेरिकल पार्ट को। फिर क्या करना है कि हमने इवन डिजिट्स को सेपरेट करना है। ठीक है, फिर वो जितने भी इवन डिजिट होंगे उनका हमने सम करना है, यानी कि उनका सम जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद हमने उस सम को, वो इवन डिजिट का जो सम हमने निकाला है उसको हमने स्क्रीन पे शो करवा देना है, प्रिंट करवा देना है। नेक्स्ट क्या है, यू विल डिफाइन द सम ऑफ इवन डिजिट्स फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने यूज़ करना है इवन डिजिट्स के सम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो किस तरह से हमारा फंक्शन परफॉर्म करेगा होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि सर ने हमें स्क्रीनशॉट का सैंपल दिया है आउटपुट का। ठीक है, तो आउटपुट में मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टूडेंट ID। ठीक है, तो यहाँ पे तमाम स्टूडेंट की अपनी स्टूडेंट ID जो है वो शो होगी आउटपुट में। उसके बाद स्टूडेंट ID का जो डिजिटल पार्ट है, यानी कि जो नंबरिंग वाला पार्ट है वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद ID में, ठीक है, स्टूडेंट की ID में जितने भी इवन डिजिट्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इवन डिजिट्स 2 है, 4 है, 6 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे वो शो हो गए हैं। उसके बाद सम ऑफ इवन डिजिट्स। ठीक है, तो जितने ये इवन डिजिट है इन सब का सम जो है वो हमने यहाँ पे शो करवाना है। तो हर स्टूडेंट की ID के लिहाज से इवन डिजिट्स जो हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सम जो है वो भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो बिल्कुल भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अपनी ID का हिसाब लगाना है। ठीक है, तो चलें हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। ये हमारा आज का कोड है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम इसको पहले रन करके चेक कर लेंगे कि क्या आया। हम जो वीडियो देख रहे हैं उसमें जो कोड है वो एग्जैक्ट वही है जो सर ने हमें आउटपुट लाने को कहा है, एग्जैक्ट वही आउटपुट आ रही है। ठीक है, अगर हमारी आउटपुट बिल्कुल सेम होगी सर की आउटपुट से तो इट्स मीन कि जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो आप सोल्यूशन देख रहे हैं वो 100% करेक्ट है। तो चलिए हम इसको रन एंड कंपाइल करते हैं। तो दूसरी बात आप ये भी जानते हैं जिस फाइल में एरर हो वो रन एंड कंपाइल नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी फाइल जो है वो रन एंड कंपाइल हो रही है, इट्स मीन इसमें कोई भी एरर नहीं है।
एरर फ्री है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रही हूँ आउटपुट को, ताकि क्लियरली स्टूडेंट्स को नज़र आए। सबसे पहले मेरी व्यू स्टूडेंट आईडी जो है वो शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई रैंडम आईडी लिख दी है तो वो यहाँ पे शो हो गई। उसके बाद न्यूमेरिक पार्ट ऑफ व्यू स्टूडेंट आईडी, तो यहाँ हमारे पास नंबरिंग वाला पार्ट जो था वो शो हो गया। उसके बाद इस आईडी में जितने इवन डिजिट्स थे, ठीक है, आप ये देखें 0404446 सारे इवन डिजिट्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो गए, और फिर इन इवन डिजिट्स का सम जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इट्स मीन कि हमारी आउटपुट जो है वो 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड है। चले हम यहाँ पे चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो ये जो ऊपर 2 लाइनें हैं ये हमारे जो है कमेंट्स हैं। कमेंट्स का आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए हम नीचे से कोड सारा आपको दिखाती हूँ, जहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है, जहाँ पे अपनी आईडी लगानी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप हैश इंक्लूड स्ट्रीम लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्टरीज है, उसके बाद इंक्लूड डायरेक्टरी स्ट्रिंग लिखेंगे। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद आपने लिखना है इंट सम ऑफ इवन डिजिट्स, ठीक है। तो इंट सम ऑफ इवन डिजिट, ये सारे ने हमें एक फंक्शन बताया था जिसको हमने यूज़ करना है इवन नंबर्स का सम निकालने के लिए, ठीक है। उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया है, न्यूमेरिक आईडी उसका नेम रखा है, और उसको उसकी टाइप जो है, डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। इंट सम इक्वल टू 0 सी आउट, ठीक है, इवन डिजिट्स ये हमने प्रिंट किया। और एक हमने फॉर लूप लगाया है साइज, ठीक है। तो ये जो नीचे लाइन है डैश है ये आपने गोल्ड से लगानी है, ध्यान से लगानी है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं, इसमें एक डैश होती है ये वाली, ठीक है। तो आपने ये नहीं लगानी, आपने अंडरस्कोर लगानी है ये वाली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आई इक्वल टू 0, आई जब तक लेस देन है न्यूमेरिक आईडी डॉट लेंथ से, ठीक है। लेंथ एक फंक्शन है, और आई में इंक्रीमेंट कर दो। इंट नाम इक्वल टू न्यूमेरिक आईडी आई माइनस 0, ठीक है। इफ़ का लूप लगाया, इफ़ की कंडीशन लगाई है, इफ़ ब्रैकेट्स लगाई हैं कि जब तक नम जो है उसका मॉड्यूलस 2 नम मॉड्यूलस 2 जो है वो इक्वल टू 0 नहीं हो जाता। सम करते जाओ, क्या सम जमा माइनस जमा इक्वल नम सी आउट नम, ठीक है। तो ब्रैकेट्स जो हैं वो एज इट इज़ आपने क्लोज करनी है। जहाँ पे मैंने कॉमास लगाए हैं, जहाँ पे मैंने कैपिटल वर्ड लिखे हैं वहाँ पे आप भी कैपिटल लिखेंगे, और जहाँ मैंने स्मॉल लिखे हैं वहाँ स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे एग्जैक्ट सेम एज इट इज़ जिस तरह मैंने लिखा इस तरह नहीं लिखेंगे, तो फिर आपके पास बहुत सी एरर जनरेट हो जाएंगी और आपका कोड जो है वो रन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप ये असाइनमेंट मुझसे बनवाना चाहते हैं, मुझसे लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslakhdar@gmail.com। जो स्टूडेंट पहले मुझसे काम करवाते रहे हैं, क्विज असाइनमेंट बनवाते रहे हैं पेड, ठीक है, तो उनको तो मेल जो है वो ऑलरेडी पता होगी, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ जो मेन है वो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, और फिर उनके एरर्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एंड के बाद 1 नहीं है, यहाँ स्टूडेंट क्या करते हैं एंड 1 लिख देते हैं, तो फिर उनका एरर जो है वो जनरेट हो जाता है, उनको पता भी नहीं होता उन्होंने क्या मिस्टेक किया, और फिर उनका कोड जो है वो रन नहीं होता। तो यहाँ पे अपने एंड 1 नहीं लिखना बल्कि एंड एल है, ठीक है। एंड लाइन के लिए हम लिखते हैं एंड एल, तो ये एल है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है और ध्यान से लिखना है, ठीक है। रिटर्न सम को रिटर्न कर दिया हमने, इंट मेन का फंक्शन लगाया, और यहाँ पे जो चेंजिंग आपने करनी है वो यहाँ पे करनी है, ठीक है। ये मैंने रैंडम आईडी लिखी है, तो यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी आईडी राइट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे रैंडम आईडी लिख देती हूँ कुछ भी इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट सेम एज इट इज़ आप लिखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना मज़ीद आपने, बस इसका ज़रा ध्यान रखना है ये एंड 1 नहीं है बल्कि एंड एल है, यानी कि एंड लाइन को एंड कर दो और नेक्स्ट चले जाओ। आप हमसे पेड असाइनमेंट भी करवा सकते हैं, उसके अलावा पेड क्विज़ अगर करवाना चाहते हैं वो भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो आप गेन कर सकते हैं। उसके बाद जो CS 201 प्रैक्टिकल इसके लैब क्विज़ जो है तमाम स्टूडेंट्स ने मस्ट परफॉर्म करनी है।
इसकी वजह से कुछ स्टूडेंट जो हैं वो लैब क्विज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है कि लैब क्विज़ में आपको 70% अटेंडेंस चाहिए होती है, यानी कि 70% आपके क्विज़ में मार्क्स चाहिए होते हैं आपको लैब क्विज़ में। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, इनको सॉल्व नहीं करते, फिर उनको क्या होता है कि उनका इस सब्जेक्ट का क्विज़ वो पेपर जो है वो नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट का मिड टर्म का पेपर तो होता ही नहीं है, तो फाइनल टर्म में फिर जाके उनको मसला बन जाता है। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो मज़ीद वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। किस तरह से फ़ाइल को आपने खोलना है ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, तो यहाँ पे C++ में आके फ़ाइल में जाएंगे, यहाँ पे न्यू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ये सोर्स फाइल जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप ये कोड जो है वो इजीली राइट कर सकते हैं।